ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। डेज़ल एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस रिजवान आप सबको अपने चैनल पे वेलकम बोलती हूँ। और आज जो मैं ट्यूटोरियल आपको सिखाने लगी हूँ वैलेंटाइन स्पेशल है। जो लोग वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करते हैं या वैसे ही फ्रेंड्स की भी गैदरिंग होती है, उसमें गेट टुगेदर करते हैं, तो उनके लिए, लव वंस के लिए मैं आज एक ट्यूटोरियल बना रही हूँ, राइट। और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अच्छी अच्छी लेटेस्ट ट्रेंडी आइटम्स आप सीख सकें। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले ये रेड और गोल्डन चेन है, क्योंकि हमारी थीम जो है वो गोल्डन और रेड की है, इस वजह से रेड और गोल्डन चेन यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के हम रेड कलर की थीम होने की वजह से सारे रेड कलर के स्टोन्स यूज़ करेंगे, छोटे बड़े जो भी हमें अपनी ट्यूटोरियल के हिसाब से एडजस्टेबल लगेंगे वो हम इनमें से यूज़ करेंगे, राइट। खैर मैं इनकी मेजरमेंट भी आपको रख के बताऊंगी कि कितनी मेजरमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं। और असल चीज़ होती है टेक्निक, जो मैं फोकस करती हूँ अपने चैनल पर सिखाने के लिए। और बाकी जो है टेक्निक आ जाए तो आप किसी भी कलर स्कीम में आप बना सकते हैं। और मैं अपने चैनल पे आपको डिज़ाइंस क्रिएट करना सिखाती हूँ, आपको मेजरमेंट सिखाती हूँ, ताकि आप खुद अपनी ज्वेलरी को अपने हिसाब से टेक्निक को फॉलो करते हुए बना सकें, राइट। तो जी सबसे पहले जो आज हमारा है बनाने लगी हूँ, मेजरमेंट के हिसाब से मैं दो तरीके बताऊंगी, एक बिगनर्स के लिए भी, और जो मेजरमेंट को पसंद नहीं करते, या बिगनर्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो पसंद करते हैं। और एक मेजरमेंट के साथ आपको ये ड्रॉ करना बताऊंगी और एक विदाउट मेजरमेंट बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे और जो आपको ईजी लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। मेजरमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आप एग्जैक्ट चीज़ आप बना लेते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको निकालनी आ जाती है। लेकिन बार बार टफ भी लग रहा होता है कि यार अब ये क्या करें, इसको मेजर करें फिर बनाएं फिर करें, तो इट्स ओनली अप टू यू, ठीक है, राइट। अब जी हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ 1.25 जो है लेने लगी हूँ लाइन। मैंने 1.25 ठीक है इंच की अब वो मैंने ड्रॉ की है लाइन। और इसके बाद मैं यहाँ से इसका मिड ये है, राइट। तो ये अभी आपको पता चलेगा ये बन क्या रहा है, राइट। इस तरह से ये आपने, ठीक है, ये इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, राइट। ऐसे ये देखिए, कुछ तो आइडिया होगा कि अब हम क्या करने लगे हैं, सही। और दरमियान में ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है कि आप जी हाथ से लाइन ड्रॉ कर लें और इसको ऐसे कर लें और इसको ऐसे कर लें और आप मेजर मत करें तो भी आपकी मर्ज़ी है। यानी ये आप, लेकिन आप डिफरेंस देखें, ये कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, लेकिन ये भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये एग्जैक्ट होगा, ठीक है ना। अब मैं क्योंकि मैं ज़रा प्रोफेशनल ही ज़्यादा सिखाना प्रेफर करती हूँ, तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, मैं इनका जो मैंने मिड है मैं वो निकालूंगी, ठीक है। ऐसे करके हमने मिड पे लाइन ड्रॉ की। और इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने ऐसे किया है। ये देखें, अब मैंने ये मिड ड्रॉ किया है और मैं सीधे से इसको ऐसे फॉलो करते हुए पैटर्न को, शेप को करूँगी। और ये मिड से यूँ डबल करने का मकसद यही है कि फिर वो होता ये है कि आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब जो इस जगह होगा वही उस जगह होगा, राइट। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये फोल्ड करने का मकसद ये होता है कि देखें जो मेजरमेंट और जो शेप यहाँ आएगी ना, एग्जैक्ट वो इधर आएगी, राइट। ये देखिए, डू यू अंडरस्टैंड? ओके। तो जी अब हम नेक्स्ट पे करते हैं अपना अगला काम स्टार्ट। ये तो हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें चाहिए
अब हमें चाहिए फेल्ट शीट, वो भी हम डीप रेड कलर की ले रहे हैं और इसके ऊपर जो अभी हमने कटिंग किया है पैटर्न, जो भी आपने पैटर्न कटिंग किया है उसको हम रखेंगे इधर इसके ऊपर। ये मैंने दरमियान से कट किया है बट मैं इसको वैसे ही कट कर दिया, अदरवाइज मुझे इसकी कोई है नहीं। मैं बॉल पेन यूज़ कर रही हूँ, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ये देखें ऐसे करके ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। ये देखिए आप चाहें तो इस तरह मिड में जैसे ये मैंने किया है ना, ये देखें आप इसके अंदर होल्ड करके इस तरह से मिड पॉइंट भी इसका निकाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपल सी बात है, इसको कट करना है। जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है एग्जैक्ट मैं उसके ऊपर पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको कटिंग करूंगी। जैसे ये चोंच सी मैंने ड्रॉ की है ना, ये अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, इसलिए मैं इसी को फॉलो करती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, अब हमने अपनी ग्लू ली A8000, इसमें B6000 और भी डिफरेंट तरह की ग्लूज मिलती हैं, सबका मकसद एक ही होता है। तो राइट, मैं अब इसको एग्जैक्ट कॉर्नर पे मैं इसको फॉलो करती जाऊंगी और इस पे मैं वो लगा दूंगी। अब हम स्टोन चेन, हम अपने बहुत से ट्यूटोरियल्स में मैंने स्टोन चेन के बारे में आपको बताया है, डिफरेंट कलर की हम यूज़ करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम करेंगे कि हम इनको क्लोज करते हुए, ये देखिए ये अब हमने अच्छे से हर तरफ चेन को बाउंड्री बना ली और कुछ देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा स्टिक हो जाए। ना भी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ फैब्रिक कलर ग्रो, क्योंकि ये जो होती है फेल्ट शीट उसके ऊपर इसका जो वर्क है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है और एक लिहाज से अच्छा भी है, क्योंकि मैं जब इसको ड्रॉ करूँगी तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, अब इसको मैं फुल ग्लू ऑन करने लगी हूँ और ये जब ड्राई हो जाएगी ना
तो ये कैसी होगी वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने अच्छे से ग्लू की और अब जो मैंने आपको बीड्स दिखाए थे मैं इसको डिफरेंट तरह से यूज़ करूँगी, राइट। जैसे मैं आपको मेजरमेंट के लिए भी बताती हूँ मैं कि ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये कितना है, राइट। हर बीट को मैं रखती जाती हूँ और आप देखें फुट के मेजरमेंट के साथ कि ये कितने पे मैं यूज़ कर रही हूँ, राइट। इस तरह से मैंने इसको इंसर्ट करना है जो मुझे अच्छा लगेगा, राइट। मैं mm के पास रख रही हूँ क्योंकि जितना छोटा बीट होता है ना वो mm से मेजर करना ज़्यादा आसान होता है। ये देखिए बस मुझे ये जगह जो है ना वो अच्छे से फिल आउट करनी है, ठीक है ना। ये देखिए बस अच्छे से फिलअप होना चाहिए। बाकी कोई छोटा है कोई बड़ा है उन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात और असल पॉइंट ये है कि आपका फीलिंग अच्छे से होनी चाहिए, राइट। अब ये हमने बड़े स्टोन से कवर कर दिया तो अब हम जी ये रेड कलर के स्टोन्स को यूज़ करेंगे, सॉरी रेड कलर के पर्ल्स को यूज़ करेंगे। बेसिक टेक्निक और पॉइंट यही है कि आपने फीलिंग अच्छे से करनी है, बाकी चीज़ों को इतनी मैटर नहीं करती, राइट। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी वाइट ग्लो नज़र नहीं आएगी। होप कि आपको ये बहुत अच्छा भी लग रहा होगा और समझ भी आ रही होगी कि ये क्या बन रहा है। अब हमें करना ये है, बताती हूँ मैं आपको। ये जो स्टोन चेन हमारी हमने जो रेड कलर की थी इसको हम 1 पीस 2 पीस करके रखेंगे और जहाँ पे भी हमें लगेगी ना कि फीलिंग छोटी सी फीलिंग की ज़रूरत है तो वो हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ये किसी भी चीज़ को फिल करने का एक बेस्ट वे होता है कि आप उसकी जो लुक है वो बहुत इन्हांस कर देते हैं इसे। ये देखिए अब ये हमने रेड फेल्ट शेड यूज़ की वो भी बेस्ट हो गया। अब हमने उसको यूज़ किया है रेड स्टोन्स, यानी ये सारा मटेरियल मिलके इसको बहुत ग्लोइंग और ज़बरदस्त सा बना देगा, राइट। अब ये देखें ये मुझे बड़ा लग रहा है, ये फिट नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये 2 स्टोन्स को इसमें इंसर्ट करूँगी, ये देखिए, और फिर फिलिंग कर दूँगी। इसी तरह से जो मैंने 1 स्टोन काटा है जहाँ मुझे ज़रूरत फील होगी वहाँ मैं फिल कर दूँगी। ये देखिए ठीक हो गया। अब इनको हमने क्योंकि हाँ जी, तो अब ये ड्राई हो गया है और अब हमें इसके लिए ये पार्ट बनाना है और कैसे बनाना है, उनको कैसे जॉइंट करना है, अब ये आगे मैं आपको सिखाती हूँ। तो जी इसके लिए हमें चाहिए फेल्ट शीट का एक पीस, जो ब्लैक कलर की फेल्ट शीट है जैसे रेड कलर की हमने यूज़ की थी। हम फेल्ट शीट को लेंगे, ये मेरे पास स्टोन है, राइट, जो कि मैं यूज़ करने लगी हूँ, और ये जो है मेरे पास रेड कलर का ब्लैक कलर का स्टोन है, ठीक है। आप के पास वही बात है, जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं यूजिंग बाय टेक्निक, ठीक है। अब मैं 8000 लगाने लगी हूँ और सबसे पहले मैं जो हूँ अब मैंने ये स्टोन के ऊपर ये देखें इस तरह से ग्लू लगाई और इसको अच्छे से अटैच कर दिया फेल्ट शीट के ऊपर, राइट। ये देखिए अब इसको करने के बाद सराउंडिंग में हमने गोल्डन चेन यूज़ करनी है। इस तरह से अगर आप 2-4 मिनट के लिए स्टोन लगा के ज़रा रहने देंगे ना तो वो बार बार हिले जुलेगा नहीं,
लेकिन अगर आप फ़ौरन लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने इसके मिड से फेल्ट शीट के ऊपर फेविक्रल ग्लू ज़्यादा सेट रहती है, लेकिन क्योंकि मैं स्टोन चेन यूज़ करने लगी हूँ इस वजह से मुझे है कि मैं ये यूज़ करूँ, राइट। तो इस तरह से इसको मैं क्लोज करती जाऊंगी इस तरह से, ये देखिए। ये इसका मैं एंड हार्ट का, ये देखें हार्ट का मैं कर्व बनाऊंगी इस तरह से। और अब सेम इस साइड से भी मैं जो हार्ट का कर्व पहले बनाऊंगी और बाकी मैं इधर लगा दूंगी। इसकी शेप को हार्ट शेप के पे फोकस रखना है ताकि हमारा जितना प्यारा कर्व बनेगा ना उतना प्यारा हमारा ये एयरिंग प्यारा लगेगा, ठीक है। आप जस्ट इसको भी एक छोटे से जिस तरह स्टड्स होते हैं उसके तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने वो नीचे वाली नहीं भी बनानी तो ये आप एज ए स्टड यूज़ कर सकते हैं, राइट। इस तरह करके अब हमने यहाँ पे स्टोन लगा देना, ये देखिए ऐसे। और जो स्टोन्स की शेप है उसे बिल्कुल एग्जैक्ट कर लेना, ये देखिए। अब जब ये ड्राई होगा तो फिर हम इसको आपको ज्वाइन करना भी बताती हूँ। इसको मैं थोड़ा ड्राई करूँगी फिर कट करूँगी। अब इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए हमें ये पिंस चाहिए और इनके पीछे लगने के लिए हमें ये एयर स्टड्स चाहिए, राइट। अब हम सिंपल हमने क्या करना है, हमने एक तो ये करना है कि इनकी बैक का कवर काटना है और इसकी बैक का कवर काटना है। वो हम इसी तरह से करेंगे कि हमने रखा और ड्रॉ कर लिया जितना हमें चाहिए, राइट। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह हम हार्ट वाले को भी कवर करेंगे। मैं ब्लैक में करती हूँ, इस तरह से हमने काट लिया। और अब हम इनको कटिंग करेंगे इस तरह से। ये इसके लिए बैकग्राउंड काट लिया और इस तरह से ये इसके लिए काट लिया, राइट, ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया था। अब हमने करना ये है कि ग्लू गन को हमने किया हॉट, और हॉट करके जस्ट हमने ये जो आई पिन है, इनको आई पिन बोलते हैं, इसको मैंने वेरी मिड पे लगाया। और एक बात का खास दूसरी बात, इसको मैं एक्स्ट्रा कटिंग करके इसको इस तरह फोल्ड करने लगी हूँ, राइट। फोल्ड करने की वजह ये है कि इसके ऊपर सारा, इस एयरिंग के पार्ट के ऊपर सारा प्रेशर होना है, तो इस वजह से मुझे इसको अंदर को करना है ताकि ये आराम से निकले ना। एक्सक्यूज मी। तो सिंपल ये मैंने ग्लू गन लगाया और इसको किया इंसर्ट। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि एक फ्लैट में हो तो दूसरी हमारी स्टैंडिंग पे ऐसे होनी चाहिए, राइट। ये देखिए ये फ्लैट है और ये स्टैंडिंग है। अब मैं इसके ऊपर ग्लू गन लगाऊंगी और अच्छे से कवर कर दूंगी।
ये ऐसे। अब ये जो है इसमें से निकलेगा नहीं क्योंकि हमने हुक वाली जगह अंदर रखी है। इसी तरह से अब ध्यान से इसको भी कवर कर देना, राइट, इस तरह से। ठीक है। और ये मैंने स्टॉपर हुक मिड में लगा दी, राइट, इस तरह से, और इसको अच्छे से फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने करना ये है कि जस्ट हमने नोज प्लाई को लिया और उसको फ्लैट किया, एक्स्ट्रा को कट किया और इसका राउंड बनाया। जैसे ये राउंड नोज प्लायर है, इस तरह से आई पिन की तरह हमने इसको राउंड किया और अंदर अब इतनी स्पेस रखी है और इसको मैं फिक्स करने लगी हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके मुझे इसको टोटली फिक्स करना, राइट, ये देखिए। और ये हमारे प्यारे से इयररिंग रेडी हो गए। एक्स्ट्रा धागे भी उतार देंगे, फिनिशिंग भी कर देंगे। देखें धागे जो ग्लू गन के लग जाते हैं, ये लगे हुए हैं, इनको करके